So we have developed the demand table for the 10 days, and now this word is important. Find out the stock situation. So the question is interested in finding the stock situation. So if the owner of the bakery decides to make 30 cakes every day, right? चलिए तो इसको सिमुलेट करते हैं. हमारे पास डिमांड टेबल सब है, तो हम अब शेयर कर लेते हैं सीधे सीधे पावर पॉइंट को, है ना. As day, one column will be day. So let the first column is day. So for day, the values will be 1, 2, 3, 4, 5. 5 days completed, then 6, 7, 8, 9 and 10. तो ये डेज का कॉलम हमारा कुछ इस तरह से चलेगा. ठीक है. उस डे में हमारे पास क्या स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, उस दिन की क्या डिमांड है, और डिमांड को पूरा करने के बाद क्या कोई रिमेनिंग स्टॉक है या फिर कोई शॉर्टेज है. तो वी कैन टेक द रिमेनिंग स्टॉक and if there is any shortage then the shortage column is needed. तो अब बताइए इसके अलावा किसी और कॉलम की जरूरत है क्या हमें फिलहाल. आई थिंक these columns are sufficient for our working, है ना. क्वेश्चंस में जो भी वो चाह रहा है कि स्टॉक की सिचुएशन क्या है, तो हम स्टॉक की सिचुएशन इस कॉलम से बता सकते हैं और रिमेनिंग स्टॉक की सिचुएशन इस कॉलम से बता सकते हैं. ठीक है, हम दोनों सिचुएशन बता सकते हैं. स्टॉक सिचुएशन इन द मॉर्निंग एंड स्टॉक सिचुएशन इन द इवनिंग, है ना, व्हेन द सेल इज क्लोज्ड, है ना. इनिशियल स्टॉक व्हेन द सेल इज स्टार्ट, है ना. रिमेनिंग स्टॉक व्हेन द सेल इज क्लोज्ड. सो बोथ द स्टॉक सिचुएशन विल बी इन आवर हैंड बाय यूजिंग दिस टेबल. सो व्हाट इज द इनिशियल स्टॉक फर्स्ट डे, है ना. हाउ मेनी ब्रेड पैकेट्स ही ऑर्डर क्यों नहीं दिया है सर? क्या कह रहे हैं? ऑर्डर जैसे जो हमारा ऑर्डर आएगा वो. हाँ, इन दिस क्वेश्चन ऑर्डर को हमने क्या कर दिया कि हर दिन 35 ब्रेड का ऑर्डर होना ही है, मतलब हर दिन 35 ब्रेड आपके स्टॉक में आनी है, ये फिक्स है ना. क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यदि आपके पास 10 पैकेट रह जाएंगे तब आप ऑर्डर करेंगे. आपके पास कुछ भी सही, आपको तो डेली 35 पैकेट्स मिलने ही मिलने हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द ओनर डिसाइड्स टू मेक 35 पैकेट्स एवरी डे, है ना. क्वेश्चन की इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम की है उसमें सिचुएशन डिफरेंट थी. वहां 2 ऑर्डर हम कर सकते थे और ऑर्डर करने के लिए कंडीशन थी कि जब 10 प्रोडक्ट रह जाएंगे तब आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर 5 प्रोडक्ट रह जाएंगे तब आप दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पर ऑर्डर आपका ये मान लीजिए कि 35 का ऑर्डर है और वो डेली मिलना है, डेली ऑर्डर है, डेली मिलना है. दिस इज द सिचुएशन. तो हमें अलग से ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है. हमारे पास पहले दिन कितना स्टॉक होगा, 35 पैकेट्स मिलेंगे हमको. तो इनिशियली 35 पैकेट्स विल बी इन आवर स्टॉक. अब पहले दिन की डिमांड कितनी है वो डिमांड टेबल से आपको मिल जाएगा. व्हाट इज द डिमांड फॉर द फर्स्ट डे? 35. So demand for the third day is 35. Very good. So stock is also 35. Demand is 35. So remaining stock is 0. है ना? And there is no shortage. Shortage is also 0. On the second day, the stock will be replenished by 35 packets again. है ना? 35 packets again. And what is the demand for the second day? 35. What is the demand for second day? Is again 35. So remaining stock is 0, shortage is 0. अवधेश सर थोड़ा सा साउंड वो कर लीजिए. So on the third day, what is the stock will be again replenished by 35 packets. And what is the demand for the third day? 15. Only 15. So it means you are having 35 packets, but only 15 packets are sold. So remaining stock is 20. 20 packets आपके sold ही नहीं हुए. ठीक है. So remaining packets are 20 and shortage is 0. Short तो कुछ रहा ही नहीं. पैकेट बच और गए हमारे. There is no shortage. So 20 0. ठीक है. अब ये 20 पैकेट्स आप क्वेश्चन में देखें कि क्या ये 20 पैकेट्स कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं या ये वेस्टेज है. ठीक है. तो यदि आप ब्रेड की बात करें,
ब्रेड पैकेट्स की कुछ एक्सपायरी डेट होती है। ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड आज मान लो यूज नहीं हुई, आज नहीं बिकी तो कल बिक जाएगी। तो करीब करीब उसे 2-3 दिन की तो एक्सपायरी डेट होती है उसकी। तो इस 20 पैकेट्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर द 4th डे। और सबसे पहले हम इन 20 पैकेट्स को बेचेंगे, फ्रेश पैकेट्स हमारे बचे रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। तो ये 20 पैकेट्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, है ना, CF, दे विल बी कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि जो भी लॉस्ट मान लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग दीज 20 पैकेट्स विल बी कैरी फॉरवर्ड हियर, और फिर अगले दिन हमको 35 पैकेट्स और मिल जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास टोटल 55 का स्टॉक हो जाएगा। अब 4th डे की डिमांड क्या है? 45। 45। तो अब देखिए 55 आपके पास अवेलेबल है, 45 की डिमांड है, सोल्ड हो गए, तो बचे कितने? 10 फिर से आपके स्टॉक में बच गए, और शॉर्टेज 0, कोई शॉर्टेज नहीं है। फिर अगले दिन ये वाले 10 पैकेट फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो ये 10 प्लस 35 पैकेट्स डेली आपको मिलते ही हैं। तो 35 प्लस 10 इज 45। एंड व्हाट इज द डिमांड फॉर द 5th डे? 50। 50. So now you are having 45 packets in your stock, but the demand is more. Demand ज्यादा है. So this is a case of shortage. So 5 packets will be shortage. Yes, sir. 5 packets will be shortage, and your remaining stock will be 0. क्योंकि 45 पैकेट्स आपने बेच दिए, आपने 50 पैकेट्स की डिमांड थी, तो आप 45 पैकेट्स, आपके पूरे पैकेट सोल्ड हो गए, तो आपकी रिमेनिंग स्टॉक तो 0 हो गया, लेकिन 5 शॉर्ट थे। ठीक है, अब ये शॉर्टेज क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, यस और नो, बताइए। सर नो सर, नहीं होगी। नो सर। हाँ, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में ये लिखा रहता है कि ये वाली जो शॉर्टेज है वो कस्टमर वेट कर लेता है कभी कभी प्रोडक्ट के लिए, कि ठीक है मुझे आज नहीं मिल रहे, तो ये वाली 5 पैकेट मुझे आप कल दे देना। ही कैन वेट फॉर दैट समटाइम्स। तो इफ ही कैन वेट, then you can carry forward the shortage also. तो ये आपको क्वेश्चन में पढ़ के खुद समझना है कि कौन सी चीज कैरी फॉरवर्ड होगी, कौन सी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो as per the given question, the stock will be carry forward, remaining stock will be carry forward for the next day, but the shortage will be lost. ठीक है, शॉर्टेज आपकी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। So this will be lost. I think it is clear. Now, अब आपका रिमेनिंग स्टॉक तो 0 था, तो आपको 35 पैकेट्स मिल गए, तो 0 प्लस 35 एक तरह से 35 ही हो गया। ठीक है, तो 35 पैकेट्स आपके पास हैं। अब आपकी 6th डे की डिमांड कितनी है बताइए? 35। 35 ही है। यस सर। देखिए ये तो 35 में से 35 बचा, रिमेनिंग स्टॉक 0 हो गया, शॉर्टेज 0 हो गए। नाउ ऑन द 7th डे द स्टॉक इज अगेन 35। व्हाट वाज द डिमांड फॉर द 7th डे? 15। 15। अब देखिए 35 में से 15 पैकेट की डिमांड है, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना हो गया? 20। 35 minus 15 is 20, and shortage is 0. There is no shortage, and this 20 will be carry forward to next day. So on the 8th day, 20 plus 35 new packets, so total 55 packets will be with you. Now packets are 55. What is the demand for the 8th day? 15. What is the demand for 8th day? Again 15. So out of 55, 15 will be sold. So remaining stock will be 40, and shortage is 0. Now this 40 will be carry forward again to the 9th day. So it is 45 plus 35 new packets. ठीक है? So it will be total of how much? 40 होगा। 40 plus 35. 40 plus 35. So this will be 75 packets. And the demand for the 9th day is 35. है ना? So out of 75, 35 will be sold. So remaining packets will be 40 again, 40 again. And the shortage is 0. And now these 40 will carry forward to 10th day. So it is 40 plus 35. It is again 75.
And what is the demand for the 10th day? 45. 45. 45. Yes. So out of this 75, 45 will be sold. So remaining stock will be 30. 30 only. 30 only, and the shortage is 0. ठीक है. अब यहाँ पे आप टोटल का एक कॉलम बना लीजिए. Now you make the column for total. ठीक है. अब आपकी प्रॉब्लम 10 दिन के लिए सिमुलेट हो गई. क्वेश्चन में 10 दिन के लिए बोला गया है ना. जितने दिन के लिए बोला जाए उतने दिन के लिए ही सिमुलेट करें एग्जाम में. ये नहीं कि आपको 10 दिन बोला गया है और आप 20 डेज के लिए सिमुलेट कर रहे हैं. नो नीड. तो अब इसमें इस पूरे स्टॉक को आप टोटल कर दीजिए, है ना. पहले दिन का स्टॉक 35 है ना. फर्स्ट वैल्यू 35, 35, 35, 55, 45, 35, 35, 55, 75, 75. इन सबका टोटल बताइए. तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव स्टॉक. ठीक है. कम्युलेटिव स्टॉक मिल जाएगा आपको टोटल करने से. तो जरा टोटल करिए और बताइए. कैलकुलेटर चलाइए अपने. व्हाट इज द टोटल? हर कॉलम का टोटल करिए. कोई स्टॉक का टोटल करिए, कोई डिमांड का टोटल करिए, कोई रिमेनिंग स्टॉक का टोटल करिए और कोई शॉर्टेज का टोटल करिए. 4 लोग अपना अपना काम. स्टॉक का सर 445 आ रहा है. हाँ, कितना आ रहा है? 445. हाँ, एक बार चेक कर लेना. 445. हाँ, तो पहला आ रहा है 445. दूसरा कॉलम डिमांड का निकालना. हाँ 325 आ रहा है सर. 325. ओके. और ये भी चेक करो, ये 440 आ रहा है या 445 आ रहा है? इसको भी चेक करो जरा. क्योंकि देखो हर एक के लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो ये 0 आना चाहिए मेरे ख्याल से. लास्ट टर्म हर एक के पीछे 5 लगा हुआ है ना. यस सर. तो इवन नंबर ऑफ 5 होने से ये 0 आएगा. 445 गलत लग रहा है मुझे. चेक सर एक बार और सर 480 होगा. तो 480 आएगा सर. 35. यस सर. कितना आ रहा है? 480. 480. यस सर. एक बार और चेक करिए. 440 आ रहा है या 480 आ रहा है? तो 480 आ रहा है. 480. यस सर. ठीक है. देख. और ये 325. एंड व्हाट इज द रिमेनिंग स्टॉक? इसका भी टोटल करिए. तो 160 होगा. 160. Yes, that Yes, is sir. correct. Yes, That is sir. correct. सही है. 160 is right. And what is the total for the last column? Is 5 only. तो ये Yes, तो sir. 5 हो गया, ये 160 हो गया, ये आपका 325 हो गया और ये आपका 480 ना. यस सर. 480. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. व्हाट इज द स्टॉक सिचुएशन? क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द स्टॉक सिचुएशन. ठीक है. तो स्टॉक सिचुएशन में आपके 2 आंसर होंगे. एक तो इनिशियल स्टॉक की ये सिचुएशन है. पहले दिन 35, दूसरे दिन 35, तीसरे दिन इतना, चौथा 5, 10 दिन का आपने टोटल बता दिया और टोटल स्टॉक आपका 480 है. तो आप यहाँ पे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर दीजिए. एवरेज स्टॉक पर डे ये आपका कितना आ जाएगा? 480 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 48 पैकेट्स पर डे. ये आपका स्टॉक है. और व्हाट इज द रिमेनिंग स्टॉक? एवरेज रिमेनिंग स्टॉक. So average remaining stock is given by 160 divided by 10. So it is 16 packets per day. ठीक है. And what is the demand? So demand, average demand है ना. I'm asking for the average demand per day is given by 325 divided by 10 means 32.5. So it is the average demand per day. And remaining stock हमने निकाल लिया per day. And what is the shortage? So shortage is 5 है ना. Shortage, so average shortage per day is given by 5/10. So it is 0.5 पैकेट्स. आधा पैकेट पर डे की शॉर्टेज है आपकी एवरेज. तो एक तरह से आपने सबका एवरेज निकाल दिया. ठीक है.
अब आप ये बताइए व्हाट इज द सर्विस लेवल। इसी क्वेश्चन में यदि कहा जाए व्हाट इज द सर्विस लेवल यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो सर्विस लेवल कैसे निकालोगे? देखो 325 की तो डिमांड आई टोटल आपके इन्वेंट्री सिस्टम में, 325 की तो डिमांड आई और 5 की डिमांड आपने पूरी नहीं की, ठीक है? तो आपका सर्विस लेवल कैसे निकलेगा? 320 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड 320। जरा इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है। 315 divided by 320. So what is the service level? डिवाइड कर दीजिए। Am I audible? Yes, sir. हाँ, इसको डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। 0.984. 984, इसका मतलब 98.4% आपका सर्विस लेवल है, क्योंकि शॉर्टेज काफी कम है, एक ही दिन तो शॉर्टेज हुई है, तो काफी अच्छा अचीव कर रहे हैं आप। योर सर्विस लेवल इज वेरी गुड, ठीक है? सर्विस लेवल इज वेरी गुड। लेकिन सर्विस लेवल के बाद आप देखें तो आपका एवरेज स्टॉक कितना आ रहा है डेली का? हाउ मच एवरेज स्टॉक? योर एवरेज स्टॉक इज 48। तो आप देखो, आप बनाते तो 35 पैकेट्स हैं डेली, ठीक है? आप ऑर्डर 35 करते हैं, बट आपको चार्जेस 48 के हिसाब से बियर करने पड़ते, स्टॉक ज्यादा आ रहा है, ठीक है? तो एक तरफ यदि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तो दूसरी तरफ एवरेज स्टॉक भी बढ़ जाता है। तो एज ए सिमुलेशन इंजीनियर आपको बैलेंस बनाना है इन दोनों बातों में, एवरेज स्टॉक और शॉर्टेज के बीच में, ठीक है? अब रिमेनिंग स्टॉक देखें तो आपका कितना स्टॉक बच जाता है डेली? आपका 16 तो पैकेट्स बच जाते हैं डेली लगभग। तो कहने का मतलब आप 35 बनाते हैं और 16 आपके बच जाते हैं। सो देयर इज ए लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। जब आपके 16 बच जाते हैं तो आप 35 बनाते क्यों नहीं, है ना? सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉर दोज लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से भी आपकी कुछ थोड़ी बहुत लर्निंग हुई होगी, ठीक है? काफी इजी क्वेश्चन है ना? नॉर्मल है, बट इट विल गिव यू सम लर्निंग। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्लोज कर रहा हूं मैं इसे। 98% आपने सर्विस लेवल अचीव किया है, ठीक है? अब आप ये 35 पैकेट से स्टार्ट किया था आपने, तो आप इसमें असाइनमेंट ले लीजिए एक कि आप इसको 35 की जगह 30 पैकेट से स्टार्ट करिए। कितने से स्टार्ट करिए? 30 से। और आप डेली 30 का ही स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? डेली आपकी 35 की जगह 30 हो गई है फिगर, और बाकी सब चीजें सेम है। तो उस केस में आपका कस्टमर सर्विस लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो 98 से ज्यादा हो जाएगा, क्या वो 98 से कम हो जाएगा, और आपके एवरेज स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा, एवरेज रिमेनिंग स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? आई थिंक एवरेज डिमांड पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। डिमांड तो डिमांड है, डिमांड इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर। चाहे आप 30 से शुरू कर लें, चाहे आप 35 से शुरू कर लें, आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? तो एवरेज डिमांड विल बी कांस्टेंट, है ना? क्योंकि हर दिन की डिमांड हमें फिक्स है, तो इसका मतलब एवरेज डिमांड भी फिक्स है। हमारे स्टॉक में कितनी पैकेट्स पड़े हुए हैं, इस बात से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड इज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर। मेरी बात समझ पाए आप? Yes, sir. गुड। तो इस तरह Yes, से sir. आप इसको कर लीजिएगा। एक बार तो 30 से करिएगा, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा, एक ऐसी टेबल बना देना, सेम कॉलम्स, 10 दिन का सिमुलेट करना है, 30 डेज आपको पैकेट्स लेने हैं, एक एक केस। दूसरा, आपको 40 पैकेट्स डेली लेने हैं। तो देखो, पैकेट्स कम करने से क्या फर्क पड़ता है सर्विस लेवल पे, और पैकेट बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। तो वो दोनों बातों में आप एक डिसीजन निकालने में एबल हो पाएंगे, ठीक है? तो आपको 2 सिमुलेशन टेबल बनानी है, एक 30 के हिसाब से और एक 40 के हिसाब से, ठीक है? और वो मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा, एवरीवन, ठीक है? Yes, sir. सो नाउ Yes, आई sir. एम स्टॉप शेयरिंग दिस। हाँ, ये भेज दीजिएगा। Okay. सो नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क।
अदरवाइज मैं एक प्रॉब्लम और आपको शेयर करता हूं, है ना, वो प्रॉब्लम जरा सा देखिए, मैं शेयर करता हूं फिर से आपको। प्रॉब्लम इज दिस वन, दिस इज द प्रॉब्लम। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा अनसॉल्व प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं। आप अनसॉल्व प्रॉब्लम भी ट्राई किया करिए। जैसे ये देखो, हीरा की बुक में है, ये एक्सरसाइज दी हुई है आपको, गिवन है, आपको विजुअल है हीरा की बुक? माइक ऑफ कीजिए, क्या ये आपको विजुअल है एक्सरसाइजेस? Yes, sir. Visible. Yes, sir. अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ इसमें, काफी अच्छी प्रॉब्लम से दी हुई है इसमें। जैसे देखो, एक ये बेकरी की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस बेकरी की प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, देखो, ए बेकर इज ट्राइंग टू डिटरमिन हाउ मेनी डजन्स ऑफ ब्रेड टू बेक ईच डे। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में क्या था, 35 पैकेट्स डेली आप क्या कर रहे थे, बना रहे थे, तो ये क्वेश्चन में गिवन था। अब यहां पे इसी चीज को निकालना है, ये अननोन है यहां पर, कि हाउ मेनी डजन्स ऑफ ब्रेड, कितने दर्जन ब्रेड आप डेली बनाएं, so that your profit is maximum, so that your profit is maximum. So the probability distribution of the number of the customers is as follows. अब देखो probability distribution दिया हुआ है कि number of customers per day, हर दिन कितने कस्टमर आपके शॉप पे आएंगे, तो 10 कस्टमर आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 35% है। 16 कस्टमर आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 15% है। एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। So when the probability distribution is given, you can make a table for the number of customers for a month, है ना, for a month or for 15 days or for a week. आप वीक के लिए कर लेना इस प्रॉब्लम को, भले यदि मैनुअली करना है तो you do this problem for a week. तो आप एक हफ्ते की नंबर ऑफ कस्टमर्स की टेबल बना लेंगे। जैसे अभी आपने डिमांड टेबल बनाई थी, तो अब यहाँ पे पैरामीटर जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, नंबर ऑफ कस्टमर्स पर डे। ठीक है, तो उसी तरह से रैंडम नंबर असाइन करिएगा। ठीक है, रैंडम नंबर्स, अब यहाँ पे रैंडम नंबर तो दिए नहीं है क्वेश्चन में, तो रैंडम नंबर्स आपको रैंडम नंबर टेबल से यूज करने हैं। ठीक है, तो एक टेबल ये बन जाएगी नंबर ऑफ कस्टमर्स की। फिर क्या है, कस्टमर्स ऑर्डर 1, 2, 3 और 4 डजन ब्रेड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये भी है कि हर कस्टमर कितने दर्जन ब्रेड ऑर्डर करेगा, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ 2 रैंडम वेरिएबल हैं कि आपकी शॉप पर कितने कस्टमर आएंगे और वो कस्टमर कितने कितने दर्जन ऑर्डर करेंगे। सो बोथ दी थिंग्स आर वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि कस्टमर जो है वो 2 दर्जन ब्रेड ऑर्डर करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 30% है। यदि वो 4 दर्जन ब्रेड ऑर्डर करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी केवल 10% है, और 1 दर्जन ब्रेड ऑर्डर करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 40% है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। So there are 2 probability distribution. So from first probability distribution, you will make the table for the number of customers per day for a week, and for the second probability distribution, you will make the table for the number of the dozen ordered by the customer, है ना, for a week. तो दोनों चीजें आप एक एक वीक के लिए टेबल बना लेना। बन जाएगी, यस और नो? प्रत्युष? यस सर, बन जाएगी वैसे। टेबल बन जाएगी, है ना, बस रैंडम नंबर्स का यूज करना है। अब देखिए आगे, ब्रेड सेल्स फॉर ए ₹60 पर डजन। ब्रेड जो है 60 रुपए दर्जन उसकी कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज ₹60, नहीं सेल्स प्राइस इज 60 एंड कॉस्ट प्राइस इज 42। ठीक है, तो 60 - 42 मीन्स 18 रुपीज का आपको प्रॉफिट है एक दर्जन ब्रेड पर, 18 रुपीज। द ब्रेड्स नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ द डे आर डिस्पोज्ड ऑफ एट हाफ प्राइस। ये देखिए, अब एक नई कंडीशन आ गई कि जो ब्रेड जिस दिन सोल्ड नहीं होगी, तो वो हम क्या कहते थे, उसको हम अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे अभी तक, है ना। तो अब हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड करेंगे भी तो आधा फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि
उसकी प्राइस हाफ हो गई है, डिस्पोज्ड ऑफ एट हाफ प्राइस, उसी दिन खत्म कर देते हैं उसे, ठीक है, आधी कीमत पर वो ब्रेड्स क्या होंगी, सोल्ड आउट हो जाएंगी उसी दिन। दिस इज द कंडीशन। तब आपको इस कंडीशन के हिसाब से काम करना होगा सिमुलेशंस में। सो डिटरमिन बाय सिमुलेटिंग द सिस्टम फॉर 500 डेज। 500 डेज, फिर तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। 500 डेज का तो आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करना, आप इसको 1 वीक के लिए बनाना। यू मेक दिस फॉर ओनली 1 वीक, ठीक है, not for 500 days, 1 week. So the dozens of the bread which should be baked each day, ठीक है, आपको 500 दिन के लिए सिमुलेट करना है और सिमुलेट करके ये बताना है कि कितनी दर्जन ब्रेड रोज बनाई जाए, रोज मंगाई जाए, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, जितनी भी डिमांड हम फुलफिल करेंगे, जितनी भी डिमांड हम फुलफिल करेंगे, कम्युलेटिव डिमांड, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, क्योंकि एक दर्जन पे हमको 18 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो हमने जितनी भी डिमांड फुलफिल की होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, और जितनी भी डिमांड हमने लॉस की होगी, यानी कि शॉर्टेज, ठीक है, जितनी भी डिमांड हमने क्या की होगी, लॉस की होगी, तो वो तो लॉस हो ही जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और जो पैकेट्स हमारे किसी पर्टिकुलर डे में रिमेनिंग बच गए होंगे, है ना, तो उसका जो कम्युलेटिव होगा, रिमेनिंग स्टॉक का जो कम्युलेटिव होगा, वो आधी कीमत पे जा रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। वो 60 रुपए की जगह 30 रुपए में बिक रहा है, और 42 रुपए उसकी कॉस्ट थी, यानी कि 12 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो आपका जो भी कम्युलेटिव रिमेनिंग स्टॉक है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो माइनस साइन के साथ उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब वो नेट प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो, तो उसके लिए आपको कितने पैकेट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम को सिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टॉक आप कितना लेके चलेंगे, इनिशियल स्टॉक, तो इनिशियल स्टॉक आप लेके चलिए 15 दर्जन। कितने दर्जन, देखो मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 16 दर्जन है ना, और मिनिमम 10 है, तो 10 और 16 के बीच में आप ट्राई करिए, एक बार आप ट्राई करिए कि हम 15 दर्जन बनाएं तो क्या प्रॉफिट निकल के आता है। यदि हम 15 दर्जन डेली बनाएं, यदि हम 12 दर्जन डेली बनाएं तो क्या प्रॉफिट निकल के आता है, 11 दर्जन से क्या निकल के आता है, 12 दर्जन से क्या निकल के आता है। तो करीब एक वीक के लिए प्रॉब्लम को 4-5 केसेस में सिमुलेट करिए, 11 दर्जन लेकर एक बार, 12 दर्जन लेकर एक बार, 13 दर्जन लेकर एक बार, ऐसे लेके जब सिमुलेट करेंगे तो हर केस में नेट प्रॉफिट आएगा, फिर आप बता पाएंगे कि कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमम है। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी एबल टू सजेस्ट कि दिस इज द ऑप्टिमम फिगर for the number of dozens of the breads which we make, then the profit will be or revenue will be maximum. तो इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? इट इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? प्रत्युष क्लियर है? यस सर, थोड़ा बहुत तो क्लियर है, बाकी वीक करके हाँ करके देखिएगा, कोई डाउट है तो फिर पूछिएगा, है ना। एक वीक के लिए सिमुलेट करना है अलग अलग स्टॉक लेकर के। अब मैक्सिमम डिमांड 16 दर्जन है, मिनिमम डिमांड 10 दर्जन है, नहीं 10 दर्जन नहीं है, 10 कस्टमर आते हैं, तो 10 इंटू, अब कितने लोग हैं, देखो मैक्सिमम डिमांड 16 है और दर्जन का मैक्सिमम 4 है, तो 16 4 जा 64 दर्जन होगा, 16 4 जा 64, और सबसे कम कस्टमर 10 आते हैं और 1 दर्जन ऑर्डर करें तो 10 एकम 10, तो 10 और 64 के बीच में आपके पैकेट्स वेरी करेंगे, ठीक है। तो 10 और 64 के बीच में आप ट्राई कर सकते हैं 15 पर, 20 पर, 25 पर, 30 पर, 35 पर, है, या 10-10 के गैप से कर लो, क्योंकि मैनुअली कर रहे हो। यदि कंप्यूटर सिमुलेशन से करना है तो उसको कई सारे छोटे छोटे गैप्स में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
और थोड़ा थोड़ा नजर मार लिया करिए पीछे, है ना। एक ये न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक न्यूज़पेपर कैन बाय ए डेली न्यूज़पेपर फॉर 50 पैसा ईच। एक पे न्यूज़पेपर की कॉस्ट 50 पैसे है, सेल इट फॉर 85 पैसा, तो कितना प्रॉफिट होता है एक पे 35 पैसा। द अनसोल्ड कॉपीज इफ एनी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एज ए वेस्ट पेपर एट 20 पैसा ईच। ठीक है, अनसोल्ड है तो 20 पैसे में रद्दी में बिक जाती हैं। तो एस्टिमेटेड डेली डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो आप इसकी टेबल बना लेंगे, डिमांड दे रखी है न्यूज़पेपर की। So develop a computer simulation model of the system to determine the optimal number of the newspaper copies। ठीक है, वहां पे अभी हम निकाले थे ऑप्टिमल नंबर ऑफ डजन्स ऑफ ब्रेड पैकेट्स, और यहाँ पे हम निकालेंगे ऑप्टिमल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स कॉपीज। तो क्वेश्चन सेम है, which should be procured so that the expected profit is maximum। बिल्कुल सही है। So it is a optimization problem। So this question is also interesting, you can do it of your own। ठीक है, चलिए कोई क्वेरी है तो बोल दीजिए। आई एम स्टॉप शेयरिंग। कैसी लगी आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स? सबसे पहले ब्रेड वाली जो हमने 10 दिन के लिए सिमुलेट करी, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो डजन्स पे डिपेंड थी, आने वाले कस्टमर भी रैंडम है और वो कस्टमर कितने डजन ब्रेड ऑर्डर करेंगे ये भी रैंडम है। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम न्यूज़पेपर वाली, ठीक है, जिसमें अनसोल्ड पेपर जो है 20 पैसे के हिसाब से रद्दी में बिक रहे हैं। तो चलिए बताइए, यू कैन डू इट। वो असाइनमेंट तो केवल उतना ही है ना जो मैंने असाइनमेंट दिया, बाकी ये अभी असाइनमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है आपको, मतलब आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे 30 पैकेट्स के हिसाब से 10 डेज के लिए और 40 पैकेट्स के हिसाब से 10 डेज के लिए। ठीक है, सो क्लियर है सबको? असाइनमेंट भेजना है व्हाट्सएप पे। यस सर। गुड। यस सर। और बाकी प्रैक्टिस का है ना, वो असाइनमेंट नहीं है। जो मैंने बाकी 2 क्वेश्चन अभी जो दिखाए हैं एक्सरसाइज में, दैट इज नॉट असाइनमेंट, दैट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।